So yo hello कसं काय दिस इज देशांती प्लेयर वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम लोग बैठे हैं वापस इसी मकाम पे बट आई टेल यू समथिंग टुडे इज नॉट द पॉडकास्ट व्हिच यू विल बी सीइंग मतलब आज का पॉडकास्ट थोड़ा अलग होने वाला है, थोड़ा एजुकेटिव होने वाला है। ये पॉडकास्ट सुन के आप पैसे कमाओगे 25 दिन में पैसा डबल होने वाला है आपका और आप फाइनेंशियली फ्रीडम जैसे वो कौन वो सुजयचा कोण तो अंकुर वारिको पार्ट 2 हो जाओगे आप। अंकुर वारिको आपके आंग में आएगा और आपको कांग्रेचुलेशंस देके जाने वाला है। बट दिस पॉडकास्ट इज बेसिकली अ डिफरेंट पॉडकास्ट एंड इट इज अबाउट your financial strategies, financial freedom, because we have a financial advisor with us. हमारे साथ है साहिल सावंत from my Facebook account. क्या पहचान है इधर रह के भी फेसबुक अकाउंट पे मिले Actually, so he stays near me and बूमर कहीं के दोनों बूमर हम लोग की पहचान फेसबुक के एक ग्रुप से हुई थी। एक लाइक ग्रुप का नाम डिस्क्लोज मत करना ग्रुप का नाम डिस्क्लोज नहीं करने का, वो बहुत प्राइवेट ग्रुप है, वो इल्यूमिनाटी जैसा ग्रुप है वो। पॉडकास्ट बंद हो जाएगा बॉयज बट ये उस ग्रुप पे पॉडकास्ट जाने वाला है, ये मैं लिख के देता हूँ बिकॉज साहिल बहुत फेमस है वो ग्रुप नहीं में। यार भाई नहीं साहिल का सोशल प्रेजेंस भी बहुत फेमस है। साहिल पेज एक फोटोग्राफी साहिल हिडन पेज लेके ना 21-22 हजार फॉलोअर्स लेके चलता है और हमें पता नहीं था। साहिल दिखता है ऐसा कॉमनर है। मेरा फोटो रिपोस्ट हुआ तो अच्छा तू है ना स्मॉल वर्ल्ड yeah, talking about fine. Oh, उससे पहले thank you for watching our podcast wherever you're watching it on YouTube, Instagram or any platform, or you're listening to our podcast which is on Spotify, Apple Music, Google Podcast and any other podcast platforms which is like SoundCloud or etc. Thank you very much for plugging in. If you're not watching it or not listening it, do listen on these platforms which are Spotify and everything. And if you're not watching, do watch on YouTube because YouTube is a bigger platform and you can watch the videos on big length. And Instagram पे हम लोग शॉर्ट्स डालते हैं, जितने शॉर्ट्स डालते हैं वो कंप्लीट नहीं है, ये रील बनाना है बिकॉज दे डोंट नो यार। एग्जांपल तो देगा मैं खुद बोर हो जाता 30 मिनट्स तू खुद बोर हो जाता है। निकल ये प्लगइन क्या यार दिशा तेरा पीआर दे निकल ऐसा भी यार करता तो मेरा शर्म कर दो यार। मेरे को तो बात भी नहीं होता है। कितना एपिसोड हो गया आज तक। This is actually we are recording 12th episode now, but you have jumbled everything. नहीं अभी 9 पॉडकास्ट आ जाएगा ये तो ऐसा कि मेरी बिल्ली मुझ पे ही है। हाँ मेरी बिल्ली मुझ पे है। मेरे को एक तो आना पड़ता है नासिक से इधर तेरे लिए पॉडकास्ट करने के लिए, तो ऐसा करता है। देखने वाले को पता नहीं है नासिक में हम। So basically I'll tell you one thing. Okay, I know that you are trying to save a lot. मतलब पगार ही नहीं मिल रहा है। पापा के पैसे से बचा रहा हूँ। तू वीडियो एडिट नहीं करेगा तो पढ़ा किधर से देगा मैं तेरे को बोल। But jokes aside, but मैंने सुना है you had questions a lot, many questions like shares कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है। That's the reason why I've called him. Yes. He's a great financial advisor. He's in Motilal Oswal by the way. Guys, like Motilal Oswal is one of the leading companies in Mumbai and India. यस पैन इंडिया Pan India. And उनका मार्केटिंग बहुत कॉन्टेक्स्ट के लिए रील लिंक डिस्क्रिप्शन में। माइक जवळ घेऊन बोलत जा ना बाबा। पैन इंडिया सॉरी But yeah, मोतीलाल ओसवाल का एक सीन है। मोतीलाल ओसवाल is getting good at marketing and I'm liking the marketing strategies that they are using on social media because उन लोग का social presence अच्छा है। पहले जितना नहीं था उतना अभी बढ़ रहा है क्योंकि उनको भी समझ में आ गया ना लाइक अगर क्लाइंट चाहिए तो अभी क्लाइंट जो बेसिकली बनेंगे वो टीनेजर्स हैं तो उनका ज्यादा सोशल प्रेजेंस रहता है। तो ऐसी सीन now I told you which company I was in. I'm not going to take the name, but I was working for them, but I used to give them ideas and they never ever like followed the ideas. They used to like oppress me on everything. And मेरा उन लोगों के साथ बहुत झगड़ा हो गया और मैं कंपनी छोड़ दी। My manager
dumb woman. भाई, चुस्की ले लिए हमारा दिशा चुस्की लेते हुए but मैं कुछ नहीं कर सकता यार. Like I'm not gonna bash women over here, but like yeah, dude, I told her, okay, so not talking bad about anyone, but like I had requirements. I edit Yes. on Premiere Pro and like उसका बिल होता है, ऑफिशियल सॉफ्टवेयर लेना बट पड़ा. तेरे अकेले का प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, तो सॉफ्टवेयर लेना पड़ता था उन लोग को, एंड लिया भी है उन लोग ने, ऐसा नहीं की. सो प्रीमियर प्रो हैज दिस ह्यूज प्रॉब्लम. एडिटर्स नो दिस यस. कि प्रीमियर प्रो क्रैश होता है. हाँ. पायरेटेड होने दे, फुल वर्जन होने दे, प्रीमियर प्रो क्रैश होता है. शी इज लाइक, व्हाई डोंट यू एडिट ऑन फिल्मोरा? मैं भी चुस्की ले रहा हूँ. Bro, how can she say that? How can you say that? But yeah, यार and whenever we tried making content about financial freedom or something, Yes. मैंने एक ही वीडियो बनाया था, मैंने दिल से बनाया था, जो पॉइंटिंग आउट वाला वीडियो था. वो लोग ने वो वीडियो स्क्रैप कर दिया. There's this guy सिद्धांत करके, सिद्धानी, सिद्धानी, if you know. नहीं. He's a famous, I'm taking his name, it might get controversial also, जाओ इंस्टाग्राम पे सर्च करो. but he's a famous guy. He's very smart. So I was working. So these guys used to, I'm not bashing them, but marketing team में इतना problem था कि like they used to name these guys कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये हाँ काम नहीं करता है. हाँ bro, अरे bro, he's a technical analyst, senior technical analyst, and they're naming him. मतलब इन लोग में इतना problems है ना. अभी मेरे को जाट कुछ बोल नहीं सकते, मेरे चैनल पर को भी कुछ नहीं बोल सकते वो लोग, बट उन लोग का कितना एचआर को भी गाली देते हैं, इसको भी गाली देते हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं. अरे गाली देके कौन काम कर रहा है? एंड सेकेंडली द गाय हु इज द मार्केटिंग क्या बोलते हैं उसको, सीएमओ, यस. वो मोतीलाल, मार्केट. वो मोतीलाल का सीएम होता है एक टाइम पे. मतलब अच्छा, नाम नहीं लेंगे. नाम ले सकते हैं हम लोग, कट कर देंगे हाँ. बेसिकली, नहीं कट कर रहे थे. ओके. सो ही वाज देयर इन योर मोतीलाल आल्सो. सो बीप कर दे वो नाम प्लीज. यहाँ पे ब्लर आ जाएगा. So he was there. He's a nice guy. He does his work properly. यस. But the people around him गंडवतात त्याला, मतलब पागल बनाते उसको. मराठी में वो गंडवणे म्हणतात. हाँ. इंग्लिश में is like making a fool out of him. यस. And I didn't like the procedure, so I left that company. I was like, "नहीं, I'm not going to do finance again." I was very interested in learning finance, but उसकी वजह से ना the environment, छोड़ दिया. corporate world is very toxic. यस. So that's the reason why I All my was. friends are toxic. Reel हो गया. This is ready. Second reel is ready. फाइनेंशियल एडवाइजर ही बोल रहा है, समझ जाओ कॉर्पोरेट वालों. But talking about it, have you experienced toxicity around you in corporate world? देखो, बेसिकली मैं तो फ्रेंचाइजी में हूँ, Hmm. तो मेरे यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा है. बट अगर आप हेड ऑफिस जाओगे या उधर जाओगे तो पूरा गांड मरवा देते हैं. Exactly. I was in head office, right? So I know कि वैसे सब होता है. लिटरली सुबह 9 को बुलाते हैं, शाम को 9 बजे छोड़ते हैं, 8 बजे छोड़ते हैं. जो करेंगे नहीं. सैटरडे भी ऑफ नहीं. माइक जवळ घे जरा, माइक जवळ घे. थोड़ा आवाज जो थोड़ा दूर. सैटरडे भी ऑफ नहीं. सुबह 9 बजे बुलाते हैं, रात को 9 बजे छोड़ते हैं. It's like 12 hours duty, 12 but hours. your salary will be very less. यस. And वही बोलते salary, हैं ना हम लोग मजदूर की तरह काम करवा के लेते हैं. and वही salary अगर मैनेज करनी होगी तो कैसे मैनेज करोगे तुम? बताओ. हाँ, आपकी वही Okay. सैलरी में आपका स्ट्रेटेजी बताओ अभी हमको. ठीक है, फिर समझ लेना कि मेरी सैलरी अराउंड 20,000 है. हम्म. तो उसमें से 5,000 तो हम लोग घर पे ही देते हैं. ऑब्वियसली देना पड़ता है. 5,000 देते हो. Yes. मी जास्त का देतोय? मैं ज्यादा क्यों दे रहा हूँ? काकी नहीं बोल रहा है. ये तो ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है. ये बहुत गलत हो रहा है.
Yeah, no, I just did it for the sake of joke. ये रील के लिए था. But yes, Okay. 5,000 you give it at your हाँ home. तो बचा उसमें से 15,000. तो अभी 15,000 5,000 तो अपना जाएगा. झूठ बोल रहा अरे सच्ची भाई. है. 15,000 नहीं बचते हैं, ज्यादा बचते अरे रहेंगे. 20 में से 5 गए तो 15 बचेंगे ना. हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ. ठीक है, चल. और फिर 20 में से 5,000 घर पे देगा तो 15 बचेंगे. 15 में से 5,000 खुद के लिए भी चाहिए ना. सैटरडेज भी होता है. सेल्फ लव. सैटरडेज तो जाना पड़ता है. ओह. भाई सैटरडे नाइट. अभी बचता है आपके पास 10,000. उसमें से अगर 10,000 मेरे को सेव करना है तो बेसिकली उसमें से 5,000 मैं लॉन्ग टर्म के लिए सेव करूंगा. तो यू कैन डू SIPs एंड ऑल दैट थिंग ताकि आपका एक लॉन्ग टर्म इनकम हो जाए. तेरा भी रहेगा ना. मेरा था, but like some reason I had to break it, and I am in a that kind of situation right now, like because of my foolish decisions. Okay. I did some mistakes which I know. Okay. I wanted to like get rich very fast, so I did something, and it was a foolish decision, and someone like scammed me out of it, and like and now I'm facing problems. Okay. Guys, don't be like him. But yes, अगर ऐसे देखा जाए तो people don't save 10,000 rupees. नहीं 10,000 तो ऑब्वियसली नहीं बचता. इसके लिए मैं 5,000 बोला ना. Chill, on an average, an Indian salary who is working in a corporate world Okay. would be 35,000 rupees. Okay. Okay, let's consider that. So, what will you like consider saving your money in? Like, you will be तो doing it physical form of metals or something like that, which will नहीं मेटल्स वगैरह तो नहीं. गोल्ड एक बार बोल सकते हो. metals like gold, silver. यस हाँ बट गोल्ड एक बार बोल सकते हो. बट वो भी कैसे अगर शादी है नहीं है आगे जाके तो एक बार गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो. बट अगर आपका सैलरी 35,000 है तो उसमें से यू नीड टू सेव ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर सैलरी. Because if you see, there was nothing like mutual funds and shit before the age of 90s. People used to buy gold. यस That gold bricks. यस. सी गोल्ड इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट. What? ऑब्वियसली ऐसे How? एक गोल्ड का वैल्यू आप एक 2010 में देखो और आज देखो और उसके are you- अगेंस्ट आप इक्विटीज देखो. Or are you considering inflation also? ऑब्वियसली यस. New thing to learn. Really new thing. Because I was considering ये बेच दूंगा अभी. नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए ऑब्वियसली क्लोरोफॉर्म तैयार रखना. But I was मतलब मैं अगर देखा जाए ना मेरे को ऐसा लगता था कि what I had planned was if I earn like around 35k a Yes. month, I'll use 5k for myself. I'll give 10 to 15k to my mom because of my food and diet expenses. यस. And जो बचेंगे उससे मैं थोड़ा गोल्ड लूंगा एंड थोड़ा क्रिप्टो में डाल दूंगा. पर क्रिप्टो का बेयर मार्केट होने की वजह से नहीं देखो क्रिप्टो लीगलाइज तो नहीं है अभी तक इंडिया में. इट्स इन ग्रे एरिया. Yes. अभी डाइसी है. तो उसमें अगर आप क्योंकि बहुत जन ने पैसा कमाया है. हम लोग के पास अभी आते हैं ऑफिस में वो बोलते कि अरे मैंने इतना पैसा डाला था क्रिप्टोस में ये हो गया वो हो गया. तो एक इमोशंस भी आ जाता है उसके बीच में क्योंकि बहुत सारे हैं जो स्कैम कर रहे हैं अभी. जो नाम नहीं लूंगा बीट कर देना CoinDX वगैरह. हाँ, CoinDCX. हाँ CoinDX. What the I have money in it, bro. मेरे पास भी अकाउंट है. भाई मेरा पैसा अटका है वहाँ पे. अरे नहीं अभी अरे नया तो आया है ना जुपिटर सेविंग्स वगैरह. वो भी स्कैम है भाई. क्या बात कर रहे हो? हाँ मेरा फ्रेंड का एक पैसा अटका है उसमें. वो लोग विड्रॉवल ही नहीं दे रहे उसको. So it is not necessary we should beep it. If you know that it is a scam, it should come in public face because we need to help people. How like what exactly is a scam? देखो माँ बाप कौन है उसका आप बता सकते हो. नहीं. अभी आप हमारे पास आओगे मोतीलाल ओस्वाल में अकाउंट ओपन करके शेयर खरीदोगे तो शेयर का माँ बाप है. Pitching. Nice. I liked it. दूसरे कंपनी को this is a real corporate. This is a real. बहुत ही लपड़ी.
दिस इज अ रियल कॉर्पोरेट मैन. इसको बोलते हैं असली कॉर्पोरेट वाला इंसान. मतलब वो फैमिली से ही जुड़ गया. वो मोतीलाल is my family. अभी साहिल सावंत नहीं, साहिल मोतीलाल लगेगा. वैसे अरे आप तू किधर भी अकाउंट ओपन कर चल, ज़ेरोधा में कर, ज़ेरोधा ले ले, ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन कर, उधर शेयर परचेस कर HDFC बैंक. तो तू यू आर पार्ट ऑफ, मतलब तू फाइनेंशियल बैकिंग इज देयर. बैकिंग है. HDFC बैंक एक नाम है बड़ा, तू उसका शेयर खरीद ले, मींस यू आर अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी. सो वो शेयर तेरा किधर जाने वाला नहीं है. लेकिन अगर तू CoinDCX पे अगर कॉइन खरीदेगा तो उसका बैकिंग क्या है? It is, you're saying, see now I'm telling you, cryptocurrency can be decentralized. Yes, So- it can be. So no, it is decentralized basically. Every cryptocurrency has been started on the fact that it is decentralized Decentralized. and it won't be governed. It won't be governed, obviously. So there are scams that are happening, but there are also cryptocurrencies which are there, which make sense. Like Bitcoin है. Bitcoin का अगर तू वो देखा जाए तो you say कि like there is no end and no beginning. Yes. ऐसे बोलते हैं. But it is the revolution where cryptocurrency was born. Yes. It can be a revolution. Now Ethereum का तो माई बाप है. हाँ. Russia. तो है. So that is where other cryptocurrencies are also starting their chains. बट ये डोजकॉइन वगैरह तो क्या था? एलन मस्क उधर बोल रहे हैं डोजकॉइन जो हवे में जा रहा है. तेरा उड़तो काय कधी या मतलब डॉगी उड़ता है क्या हवे में? चिमणी उडते, कुत्रा ना उडत. अरे यार खतरनाक bro. But like वो if right now Dogecoin goes on $1, I am selling Dogecoins and I am buying a house for 14 crores सामने. इतना डोज है मेरे पास. इतना डोज पड़ा है मेरे पास. ऐसे जेवढे कचरे कुत्रे घेऊन इतना डोज और शिवा पड़ा है मेरे पास. भैया एलन मस्क को कॉल कर दे. तू इधर क्या भाई, तू दादा, मुंबई खरीद लेगा. थोड़ा कुछ कर लेना. हेलो इलोन दादा है असं तू. माका घर घेऊन जा. तू कुत्रो वाढवच असा. कुत्र्याला उडवणार. नाइस. बट ये वैसे है लाइक बैकिंग नहीं रहेगा तो भी इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, इट इज रन बाय पब्लिक. तो वो प्रॉब्लम है. NFTs का स्कैम होता है वो अलग है. NFTs तो भाई worst. But what now you being a person who believes in currency, not in cryptocurrency, right? Yes. So what is your point of view? You should invest. अभी अगर टीनेजर्स अभी बिकॉज गरम खून है, हाँ. 15-16 साल के उम्र वाले भी ये इंटरनेट वीडियोस देख के बराबर. इन्वेस्ट करना चाहते हैं. बट नॉट don't be biased now Okay. for something. No Motilal right now. Be neutral. Be neutral. Okay. समझ 17-18 साल का बच्चा है जिसके पास पॉकेट मनी आ रहा है, समझ 2000 का पॉकेट मनी आ रहा है, उसको 500 रुपए सेव करने का. Okay. एंड उसका प्लान है कि 10-20 साल के बाद उसके पास 50 या फिर 60 लाख होना चाहिए. Okay. 20 years पकड़, because that is where you will be seeking house, you will be seeking financial freedom and everything. So कहाँ और कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज जैसे एज बढ़ता जाएगा Okay. उसका सेविंग्स भी बढ़ता जाएगा. See, तो वो भी कंसीडर कर ले. Yes. तूने ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम सुना ही होगा. हाँ. Yes. तो जब गरम खून रहता है तो फटाक से पैसा बनाने का आदत पड़ जाता है कि भाई मेरे को नहीं आज पैसा डाला है, आज उसका डबल होना चाहिए. 21 दिन में पैसा डबल. 21 घंटे में पैसा डबल. हाँ, वो तो 21 घंटे में है. तो एक कॉलेज लाइफ में हम लोग ने भी ये गलती किया है. लाइक जब हम लोग सेकंड 18 या 19 एज रहेगा हम लोग का, तब हम लोग भी थे कि लाइक 21 दिन में पैसा डबल करना है, एक दिन में, 2 दिन में. क्योंकि यू अभी इंस्टाग्राम रील्स देखोगे तो वो ही आता है, अरे ये ऐसे गया, ये वैसे हाँ, गया. 4 लैपटॉप रहेंगे, एक हाँ, iPad iPad रहेगा. गाड़ी मर्सिडीज में ट्रेडिंग कर रहा है बंदा. उधर वो सा चार्ट दिखेगा, इधर फोन पे पैसा बढ़ रहा है. हाँ, वही. तो तूने तो देखा ही रहेगा भाई. We edited. अरे हम लोग ही edit करेंगे उन लोग को. We are the real criminals. ऑब्वियसली तो ये सब वो देखते हैं, वो भी आ जाते हैं भाई मार्केट में. चलो 500 रुपए लेते हैं, आज ऑप्शन खरीदते हैं, पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा. बट वो ऐसा वर्क नहीं करता है बेसिकली.
It needs experience. इट्स नीड एक्सपीरियंस। क्योंकि देखो आप अगर 500 रुपया डालोगे ना तो आप 2000 में से आप अपना पैसा सेव कर रहे हो, 525% आप उसमें डाल रहे हो आपके पॉकेट मनी से, तो इट शुड गो इन बेटर प्लेस। So you don't suggest for a short term earning, you suggest for a long लॉन्ग टर्म ओनली। देखो शॉर्ट टर्म करो बट तभी करो ना जब एक आपके पास एक बैकिंग अच्छा है, financial freedom. फाइनेंशियल फ्रीडम है, या फिर आप खुद कमा रहे हो, खुद का पैसा डाल रहे हो, क्योंकि पॉकेट मनी इज अ थिंग वेयर यू गेट इट फ्रॉम योर Parents. पेरेंट्स। मम्मी पापा यार। तो मम्मी पापा का पैसा आप दाव पे मत लगाओ, खुद कमाओ और जितना आप डाल सकते हो उतना ही डालो, Nice. खुद का पैसा भी। चलो आई एम राइट, मैंने 5000 मेरे लॉन्ग टर्म में डाल के रखे। But तू कुठे टाकलेस? Can you? पे मैंने रखे हैं, सब स्टॉक बाय अप करके रखे अपना। देखो इंडिविजुअल स्टॉक्स बाय करने से अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड चालू करो या ईटीएफ रहता है, जैसे Yeah, कि I'm aware of ETF. आप, हाँ तेरे को तो पता ही रहेगा That's ऑब्वियसली। the ETF। ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अभी आप बोल सकते हो कि ETF निफ्टी बीज रहता है या फिर IT बीज रहता है, बैंक बीज रहता है। ये निप्पॉन आपको, निप्पॉन तो पता ही रहेगा, निप्पॉन You म्यूचुअल can फंड। explain everything properly. Okay. Our audience can understand. ओके, सो निप्पॉन एक फंड मैनेजर टाइप्स है जो ये ETFs हैंडल करते हैं। सो इट इज ट्रूली हैंडल्ड, मतलब एक अच्छा सोर्स है आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का। सो निफ्टी तो अभी पता ही रहेगा ऑब्वियसली, सुन रहे तो निफ्टी में जनरली कैसा होता है कि लाइक 50 स्टॉक्स होता है, उनका एवरेज निकल के निफ्टी का इंडेक्स रहता है। तो उसमें कैसे रहता है कि आप अगर निफ्टी लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे ना आप, तो वो ग्रोइंग ही है निफ्टी। आज जैसे इंडिया का इकोनॉमी जैसे चल रहा है ना, तो निफ्टी बढ़ने ही वाला है इधर से। और ये तो मैं 100% बेट लगा सकता हूँ इससे कि अगर आप इधर से 10 साल आगे देखोगे ना, तो आज निफ्टी 19,000 है, 19 नहीं 19,000 भी टच कर सकता है, न्यू हाई बना सकता है। अभी निफ्टी कुछ ट्रेडिंग इज अराउंड 17,000 लेवल्स। सो इधर तो मैं 100% बेट ले सकता हूँ कि इधर से 10 साल बाद निफ्टी आपको एक 15% का CAGR रिटर्न तो दे ही सकती है। सो अगर आप उसमें पैसा लगा रहे हो तो आप सोचो कि आप ये साल आप 500 डाल रहे हो, महीने में हर महीने में आप 500 डाल रहे हो, तो 12 5 60, आप 6,000 बचा रहे हो। तो 6,000 इंटू 15% फॉर फर्स्ट ईयर, तो वो 15% ऐड होगा, एंड दिस इज कंपाउंडिंग रिटर्न्स। वो 6,000 आपका 15% में ऐड होगा, फिर नेक्स्ट ईयर वो 6,000 प्लस जो आपको 15% मिलेगा वो ऐड होके उस पर 15% मिलेगा। तो जैसे कंपाउंडिंग होते जाएगा ना, आपका वेल्थ भी उतना स्ट्रांगली ग्रो होते जाएगा। Then मोतीलाल से डायरेक्ट एम्प्लॉइज आपको अप्रोच करेंगे, सर कैन यू मैनेज योर फंड्स? नहीं भाई, इधर से अभी फोन आएंगे पॉडकास्ट देख के। भाई हम लोग आज मोतीलाल में, कल किधर है पता है? अरे किसको पता है? आज कमाएंगा कल खाएंगा, हाँ मेरी जान। भाई नाइस। But Motilal has like an opportunity. I've seen Motilal taking youngsters a lot. वर्क कल्चर अच्छा है, बहुत अच्छा है। Work culture is very nice. यस, It takes like really young and freshers. अभी तूने जैसे मेरे को पूछा कि टीनेजर्स को क्या करना चाहिए, तो जनरली वो 500 रुपया जो बचा रहा है ना, उसका एक तो माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं भाई मेरे को ये 500 रुपया लॉन्ग टर्म ही सेव करना है। कि जैसे तूने अभी बताया कि पूछा था कि तूने टीनेजर्स के लिए क्या बोलना चाहोगे, तो लाइक अभी ये जो 18-19 के रहते हैं, इन्होंने एक तो इनका जो लर्निंग फेज होता है वो तो पहले खत्म करना चाहिए। फिर जो उनको पॉकेट मनी से मिलता है पैसा, वो एक तो 3 to 4 years का इनका 18 years से तो लॉन्ग लर्निंग पीरियड रहेगा, 4 साल तक। तो अगर 4 साल तक भी वो पैसा अगर सेव करते हैं विद कंपाउंडेड रिटर्न, तो भी उनका एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है आफ्टर 4 years, एंड देन आप तो जॉब पे लग ही जाओगे। तो यू कैन डू एक्सपेरिमेंट ऑन योर मनी, आपको शॉर्ट टर्म भी करना है, लॉन्ग टर्म भी करना है, तो you can do both. I'm sorry to interrupt, but my question is it better to invest in mutual funds or stocks? Is it like it is better to invest in mutual funds because individual stock तू अगर कर रहा है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में कैसा रहेगा पता है क्या भाई? आज कंपनी अगर फटाक से गिर भी गया, लाइक अभी समझ जो येस बैंक के क्राइसिस के पहले अगर किसी ने सोचा रहेगा कि अरे नहीं येस बैंक का फंडामेंटल, और ऑब्वियसली येस बैंक वाज फंडामेंटली स्ट्रांग,
तो किसी ने सोचा करे नहीं आज ये इतना चल रहा है, 300 रुपया चल रहा है, अगर ये मेरे को लॉन्ग टर्म में 600 रुपए का रिटर्न दे देगा, तो किसी ने यस बैंक लिया रहेगा, देखा नहीं रहेगा, क्योंकि जनरली कैसे रहता है, हम लोग स्टॉक लेते हैं छोड़ देते हैं, वैसे लॉन्ग टर्म है तो कोई देखता नहीं है इतना, तो छोड़ दिया रहेगा, तो आज वो 300 रुपए का वैल्यू 13 रुपए पे आ गया इंडिविजुअल स्टॉक्स लेके। सेम गो एंड अदर थिंग तू देखेगा म्यूचुअल फंड्स में, तो उसमें क्या कि स्टॉक्स आते जाते रहते हैं, आज अलग स्टॉक है, फिर वो फंड रिवाइज्ड होता है, फंड मैनेजर के ऊपर होता है, फंड मैनेजर, तू तेरे को कुछ टेंशन ही नहीं है ना उसका। बिकॉज मेरे को ये बहुत क्वेश्चन, अभी संस्कार से भी बहुत क्वेश्चन होगी, दादा किधर इन्वेस्ट किया जाए, सो आई टेल हिम कि म्यूचुअल फंड्स आर बेटर, बिकॉज मेरे बहुत फ्रेंड्स ने पूछा किधर किया जाए। मैं फाइनेंशियल एडवाइस देने में एक्सपर्ट हूँ, बट मैं एडवाइजर नहीं है, सो मैं पूरी तरीके से नहीं देता, मैं बोलता तू क्या सजेस्ट करता है टीनेजर्स के लिए? आई टेल देम टू डू म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज एंड वो भी कैसे मालूम है, अगर तुम लोग 500 रुपए तुम लोग को म्यूचुअल फंड्स में डालने का, तो डू अ थिंग, 100 के तुम लोग अलग अलग इसमें डालो, हाँ, बराबर है, लो रिस्क, और तुम लोग के जैसे कि फ्लेक्सी कैप रहता है या फिर ब्लू चिप्स रहता है, एग्जैक्टली, तो ऐसे पूरे डिवाइड करके डालो, सो तुम लोग का रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब ऐसा एक साथ नहीं लेोगे तुम लोग, डैमेज हो गया तो एक ही है, तो तुम लोग के 4 स्टेबल है। हाँ नहीं बट संस्कार जैसे टीनेजर्स है ना, संस्कार 2 दिन में पैसा डबल चाहिए, तो बहुत वेज ढूंढते हैं भाई, आज एनएफटी अच्छा लग रहा है भाई, एनएफटी हम लोग ने बनाया था, बना के रखा था, बट 10,000 एनएफटी बनाया था। ओए फिर उसका क्या स्टोरी है वो तो सुना। So basically we made NFTs and everything was ready, but the main guy who was going to do the website and marketing, so वो हाथ ऊपर करने लगा था धीरे धीरे, नहीं वो नहीं करेगा लाइक, और ऊपर से मार्केट भी डाउन हो गया था, मार्केट डाउन हो गया, तो हम लोग का मूड ही उड़ गया, हम लोग इथेरियम में करने वाले थे, बट इथेरियम क्या क्रैश हो रहा था उस टाइम, और मेरा भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रैश हो गया, नहीं तो मैं ही पूरा स्पॉन्सर करने वाला था, एंड आई वाज गोना टेक द फुल एनएफटीज के लिए, मैं पूरा रिस्क में लेने वाला था, पर मेरे को 2 लाख का फटका लगा। बट देखो मैंने एनएफटीज इतना लाइक पढ़ा तो नहीं है, बट क्रैश वगैरह तो बहुत सुना है, तो तू एक्सप्लेन कर सकता है लाइक जनरली क्या है एनएफटीज? NFTs are non-fungible tokens. I have told this before also. Okay. Non-fungible tokens. So basically अभी NFT कुछ भी हो सकता है, तेरी चड्डी भी हो सकती है, तेरा चश्मा भी हो सकता है, या फिर तेरे चश्मे का पेंटिंग भी हो सकता है। Okay. So it depends on the artist, it depends on the company, and it depends on what utility it gives. अगर तेरा गेम आने वाला है तो वो गेम में चश्मे का यूटिलिटी क्या है, वो चश्मे का यूटिलिटी इट इज लाइक मैजिक ग्लासेस, बट इट इज वेरी रेयर, सो उसका प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। अगर PFP NFTs है, मतलब प्रोफाइल पिक्चर, जो बोर्ड ए पी आर्ट क्लब कैरेक्टर्स रहते हैं, उसका जो कपड़ा रहेगा, समझ अभी टोपी असनार, टोपी रहेगा तो उसको रेयर कर देंगे, मतलब उसका क्वांटिटी ज्यादा नहीं रहेगा, बाकी कम रहेगा, हाँ बहुत कम, 5 नहीं तो 2 ऐसा 3, बहुत कम रहता है। जितना रेयर रहेगा ना वो, उतना उसका प्राइस रहेगा, और जितना अलग रहेगा, लाइक अभी एक पॉइंट पे आर्टिस्ट जब माल फूक के कुछ बनाते हैं बहुत अलग होता है एकदम, लाइक ऐसा दिमाग फट जाती है, क्या बना है, किधर से बना है, वैसे एकदम अलग रहेगा ना, तो उसका प्राइस बहुत अप रहता है। ओके, so what you suggest like? I suggest like it is good for the maker but not good for the investor. Okay. Not yet good for an investor because India में, but Indian market है क्या वैसा, क्या लगता है? नहीं है, इंडिया में वैल्यू उतना नहीं है NFTs की। हाँ, because people are not aware about cryptocurrencies at all. Yes. When people will start getting aware, NFTs will automatically start booming. हम लोग फर्स्ट कंपनी होने वाले थे, बट किसी ने और ने ऑलरेडी गॉड्स के ऊपर NFTs बनाया था, so they have claimed that they are the first Indian company. So हम लोग को वो टैगलाइन हटना पड़ा, तो हम लोग के NFT अभी भी रेडी है, सब iPad नहीं, ड्राइव पे फोल्डर रेडी है, हम लोग को सिर्फ अपलोड करने हैं। Okay. और वो गैस फीस देने के लिए पैसा चाहिए, वो नहीं है बराबर। सो हम लोग का टॉपिक छोड़ा जाए तो इफ यू सी देयर आर नाउ लेटेस्ट न्यूज़ वाज देयर कि लोगन पॉल ने एक NFT में इन्वेस्ट किया था, तो वो NFT का ऐसा सीन हो गया कि वो NFT पूरी तरीके से आई थिंक सो ही हैड बॉट इट अंडर $300,000 और आज वो $13 को बेच रहे हैं। अरे दैट इज अ फकिंग ह्यूज लॉस। but he has ways. पर उसका ही इज मल्टी-मिलियनर, ठीक है, उसके पास कचरे जैसा पैसा, ठीक है। अरे कोई रिटेल इन्वेस्टर रहता तो उसका तो गांड फट जाता। रिटेल इन्वेस्टर छोड़,
तेरे मेरे जैसा अगर बंदा रहता क्रेजी कि ये ऊपर जाने वाला है, बिकॉज पीपल डू इज पीपल हाइप इट, द हाइप कॉजेज इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन एंड द इन्फ्लेशन कॉजेज द एनएफटी टू गो अप. बराबर है. और वो एनएफटी के टाइम पे अगर तेरे को पता है ये गिरेगा और तभी तूने बेचा, देन यू आर अ मल्टी बिलियनर. अदरवाइज अगर वो गिर गया तो योर लाइफ सेविंग्स आर फक्ड. तेरा वेल्थ इरोड हो जाएगा पूरा. मतलब तू लटकने भी काबिल रहेगा. यू कांट इवन लाइक किल योरसेल्फ बराबर. because you have to bear it. If you kill yourself, then it will. I'm sorry, I won't get cancelled on this. I don't want to get cancelled, but financially loss होने पे लोग ऐसा करते हैं कि they go for suicide a lot of times, जो गलत है. You should not. You should take it like champion. यस. चैंपियन. अरे मेरे एक दादा है लाइक मेरे को एक ट्रैक्स पे मिले थे. ट्रैक लीडर है जनरली वो. तो वो भी इसी फील्ड में है लाइक एडवाइजर एंड ऑल द स्टॉक मार्केट वगैरह. तो वो उनको इंडस्ट्री का भी 20 इयर्स का एक्सपीरियंस. तो जब 2008 का फॉल आया था ना, तो उन्होंने उनके सामने एक हार्ट अटैक आते देखा एक को. That is like अभी लाइक वो मतलब मैं जिधर लाइक तू जिधर बैठा है उधर वो बैठे थे. संस्कार जिधर बैठा है उधर उनका दोस्त बैठा था. और जैसे मार्केट फॉल हुआ ना, तो ये दादा ने उनको सीधा ऐसे ही देखा. तो ये सब भी होता है जो लोगों को नहीं दिखता है. so that is also there कि I tell people finance is a tool not a way to live. okay, अगर तुम लोग गरीब हो रहे हो तो ऐसा सीरियसली मत लो. तुम लोग का टाइम खराब है, तुम लोग को मरने की जरूरत नहीं है. इतना टेंशन मत लो कि मर जाओगे तुम लोग. बोलने को इजी है, बोलने को इजी है जब आता है जब टट्टे मुंह में आते हैं. बट लॉजिकली अभी मैंने एक्सपीरियंस किया है. मेरा लॉस मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है. मैं बता दूंगा ये स्टोरी, ये किस्सा कभी और दिन, किसी और दिन, बिकॉज अभी थोड़ा वो चल रहा है. वो खत्म होने के बाद मैं बता दूंगा. बट फाइनेंशियली जब तुम लोग फेस करते हो ये सिचुएशन कि तुम लोग अगर लॉस लिया है बड़ा वाला, तुम लोग का पैसा लेके कोई भाग गया, या फिर लाइक स्टॉक मार्केट गिर गया, या बोल सकते हो कि ये हो गया क्रिप्टोज में लॉस हो गया, या फिर कुछ भी एनी फाइनेंशियल लॉस, तो व्हाई आई एम सेइंग इट, टेक इट लाइक अ चैम्प. बिकॉज तुम लोग को एक बात सोचने का है. अगर तुम लोग ये सोचोगे कि ये इसके वजह से मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, तो बर्बाद नहीं हो गया. तुम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है, तुम लोग को लेसन मिला है. और वो लेसन ऐसा रहता है कि यू कैन टेक इट एंड बिकम अ मिलियनर. बराबर है कि तुम लोग गलती को तुम लोग सीख जाते हो. ऑब्वियसली अभी हम लोग ने भी बहुत लॉस किया है पहले, गलतियां किया है, बट उसमें से ही हम लोग बहुत सारे चीज सीखे हैं. तो दैट इज लाइक द वन थिंग कर्विंग पॉइंट. हाँ, एक टर्निंग पॉइंट होता है ना, तो वो वही लॉस आपको देता है. Now rip to the guy who died in front of his dada, but like rest in peace. But आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि दिल से मत लगा उसको. दिल से मत लगाओ, सच्ची में. दिशांग भाई फुल ज्ञान बाजिया. That's the reason why podcast has been started. दिशांग के बाद ज्ञान बहुत है. दिशांग म्हणजे न्यान्या. गाने सब चिल्लर गैंग लेके घूमता है ना वो इंस्टाग्राम पे. आई समर बोलते हो इस समय. सो मेरी माँ के सामने भी ये बात होती है. मेरी माँ ही बोलती है न्यान्या आला रे न्यान्या. सो वो आगे जाके मेरे को अगर पॉडकास्ट हम लोग का बूम हो गया ना, तो मेरे को बोलने वाले बहुत बकचोदी बोलते हैं. बट आई डोंट स्पीक आउट ऑफ नोवेयर, आई एम स्पीकिंग फैक्ट्स. अगर तुम लोग देखो जाए ना, मैं किधर से भी नहीं, मैं पढ़ता है या फिर मैं समझता है, जितना मुझे लगता है सही है उतना ही बोलता है. मैं उससे ज्यादा बकचोदी नहीं करेगा. मैं अगर उससे ज्यादा करेगा तो तुम लोग बैश कर सकते हो, मेरे को कुछ भी बोल सकते हो, मैं मान लूंगा. बट जो है वो है. बट लाइक या एंड ये क्वेश्चन अभी वही चल रहा था अपने कि म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक. तो मेरा दोस्त है, एक है संकल्प करके. सो he wants to start but he is not starting. उसका उम्र 5 साल से वो पैसे को पूछ रहे कहाँ डालूं, और उसको बोल बोल के थक गया. म्यूचुअल 5 साल में कितना होता था ब्रो? कंपाउंडिंग रिटर्न्स उसको ज्यादा है.
And उसका रीजन क्या है? he's earning before from me. Before I was earning, उससे पहले वो कमाने लगा था. बट रीजन क्या है? He's confused. 5 साल से कंफ्यूज है. 5 साल से confused है. He keeps it in his bank account. 5 साल से कौन कंफ्यूज है? I'm शादी के टाइम तक करेगा. I want to tell his किस्सा, but like I can't. मेरा पहला आया था बड़ा क्लाइंट, उससे मैंने निकाल के सीधा डाल दिया था अकाउंट खोल के. मैं इसको पैसा आया तभी बोला था कि ब्रो इन्वेस्ट कर दे. मैं सीधा मेरे एक सब्सक्राइबर को पकड़ा, उसको आता है अच्छे से स्टॉक मार्केट. सो डू यू थिंक कि अभी का ग्लोबल मार्केट देख के तेरे को लगता है कि आगे जाके रिसेशन आ सकता है? देख अभी ग्लोबल मार्केट तो फिलहाल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, बट इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा है. तो तू ग्लोबली बात कर रहा है कि इंडियन बात कर रहा है? इंडिया में बेसिकली, बिकॉज दिस इज ओनली इन हिंदी, राइट? सो डोमेस्टिक बोल सकते. कैन यू जस्ट लाइक मेक श्योर दैट द माइक इज इन फ्रंट ऑफ यू. थोड़ा ऊपर ले ले, थोड़ा सा. परफेक्ट. बस. You can go back behind also, no issue. ओके. So yeah. सो अभी देख कैसा है ना कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी अच्छा बढ़ रहा है. इन्फ्लेशन रेट है वो भी अच्छा खासा घट भी रहा है, क्योंकि हाँ obviously. But like if you see, there were top 7 countries which were going to go in inflation, right? Yes. But उसमें से हम लोग improve हो रहे हैं. Improve. कौन सी कंट्री? So Turkey has the highest rate of inflation. It went up like crazy. अरे बहुत भाई. श्रीलंका एग्जांपल देखो. श्रीलंका का मालूम भाई, नहीं वो है डूब ही गया ना भाई. उसके बाद वो लंका दूसरी बार जल गई है. रावण को आना पड़ेगा सोना देने. people are smuggling gold from Sri Lanka. अरे स्मगलिंग भाई खतरनाक. तो पैसा बचाने वो लोग ने. अरे पेट्रोल का प्राइस वगैरह. पाकिस्तान चेक कर लो. इन्फ्लेशन रेट. पाकिस्तान is उनका गवर्नमेंट बोलता है कि भाई चाय मत पियो. हाँ एग्जैक्टली. चाय क्यों नहीं? You don't know? Ask him. मेरे को नहीं, चाय क्यों नहीं पीने का? अरे भाई उनका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं ना हम लोग, वो दूसरे देशों से चाह मतलब जो टी रहता है हम लोग का वो ज्यादा लेते थे. So basically पाकिस्तान में कुछ नहीं बनता है. Obviously. अरे पाकिस्तान हाँ में कुछ सच नहीं है. बनता है. Everything is imported from Pakistan. The reason Pakistan is in inflation is because of this. पाकिस्तान में कुछ नहीं बनता है ना. उस दिन भी मैं एक वीडियो देख, I don't know if you seen this, वो उन्होंने फर्स्ट ईवी बनाई है, ठीक है? तो बता the guy is like, oh my god, ये रील बने. I'm sorry पाकिस्तान, but like वो बंदा बोलता है ये गजब की बात है कि पाकिस्तान ने पहली दफा है ईवी बनाई है. तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या बनाई है. माशाल्लाह ये ईवी तो बहुत खूबसूरत है, बट इसके जो आप मिरर देख रहे हैं ये तो टोयोटा से लिए गए हैं. सब पीछे से वो ईवी बना रहा है. क्या कर रहे हो आप जनाब, ये कर नहीं सकते. तो बंदा बोलता है ये तो टोयोटा के है. बोलता है ये आप कैमरा में दिखा नहीं सकते. तो बोलते पहली दफा जब पाकिस्तान में कुछ बना है तो देखो ना, वो भी कॉन्सेप्ट है. अरे ऑब्वियसली. अरे तू अगर चाय पत्ती बाहर से अगर ला रहा है अपने देश में तो ऑब्वियसली तेरा जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता है ना. इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड है तो इंडिया में जो उगता है वो हम लोग खाते हैं, तो उसमें जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है. वो लोग ने ना गलत जगह कब्जा कर दिया. नहीं, उन लोग के इधर नमक, गेहूं और चावल. आई डोंट वीट है शायद. वीट वही गेहूं. हाँ WH8 वीट नहीं. ये दो चीजें बनती हैं. उड़ता पंजाब देख के आ जाएंगे नहीं तो. और ओपीएम बनते हैं उन लोग के इधर. व्हाट इज ओपीएम? हेयर ऑयल. ओम प्रकाश. अरे भाई उधर आंटी नहीं ला रहा था भाई. बोलना आंटी आओ. बट दो या फिर तीन ही चीजें बनती है, बाकी कुछ नहीं बनता है. इट इज नॉट लाइक अ कंट्री व्हिच इज कल्टिवेटिंग. इसकी वजह से इफ यू सी ना, none of the prime minister has completed 5 years of his journey in his life. नहीं भाई. उधर सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री रूल चलते हैं. That's the reason why there is more terrorism. Because
उन लोग का 90 to 80% फाइनेंस मिलिट्री में जाता है. Okay. पता नहीं था ये सब मेरे को. संस्कार बोलेगा भाई मेरे सर के ऊपर से ही आ रहा है नहीं, सब. समझा, लेकिन मेरे को ऐसा कोई पहली बार सुन रहे हैं. This is geopolitics. ग्लोबल इशू भाई. न्यूज़ चैनल देखने पड़ेंगे अभी I पापा don't- मम्मी के साथ. मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता. अरे ये सब तेरे को इंस्टा वगैरह में मिल जाता है Easily मिल जाता है. इजीली. 4-5 पोस्ट पे ऐसा लाइक देना पड़ेगा. हाँ. इंस्टाग्राम में से सजेस्ट करेंगे सब. So basic, ये मीम पेजेस आजकल प्रेजेंट करते हैं. गाइस थोड़े पॉडकास्ट सुनना चालू करो, किससे भी आ जाएगा सजेशन में. Thank you for the plug-in. रील पे लाइक करो, सजेशन पे आना चाहिए. पाकिस्तान से ज्यादा हम लोग सजेशन होने चाहिए. हाँ, सेव भी करो रील. Stonks. Stonks up. हाँ बट इंडिया में डोमेस्टिक जो फैक्टर्स है वो बहुत बढ़िया है कंपेयर्ड टू ग्लोबल. लेकिन अभी आप देख इंडिया में अभी जो आईटी सेक्टर्स है वो बहुत डाउन ट्रेंड में है. टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, क्योंकि जो यूएस का वगैरह जो अभी इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो अपने इधर डाउनफॉल क्यों आ रहा है मार्केट में? मेजर रीजन यूएस में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका फेड क्या कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो अपने इधर से लाइक इंडियन मार्केट में से वो पैसा निकल के सब एक फिक्स्ड रिटर्न्स में डाल रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली एफडीज का वगैरह रेट बढ़ेगा. तो अगर लाइक इधर इनका फिक्स रिटर्न कुछ नहीं है इंडियन मार्केट्स में, तो उधर उनको फिक्स में ज्यादा मिल रहा है, तो वो लोग पैसा इधर से उठा के उधर डालते हैं. तो इसके लिए अभी हम लोग को लग रहा है कि लाइक इंडियन मार्केट्स आर नॉट स्ट्रांग एंड ऑल दैट स्टफ, बट तू अगर डोमेस्टिक देखेगा तो इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग है अभी. So there is a future of like. So do you think कि इंडियन इकोनॉमी में आगे जाके बहुत इतना ग्रोथ होने वाला है कि there will be बहुत, less हाँ पॉवर्टी क्योंकि- का परसेंटेज बहुत कम होने वाला है. बहुत कम नहीं बोल सकते, क्योंकि It will fall. इट विल फॉल, बट धारावी से गरीबी जाएगी. धारावी is richest रिचेस्ट richest slum in India. वही काम के इसमें बहुत ही है. तू भाई चप्पल खाएगा तू, तेरे को पता नहीं है, डिवाइन आएगा तेरे को गाना बोलने को. हाँ अच्छे से बात कर, छोटे अच्छे से बात कर. 12वीं से 12वीं. नहीं बट मैंने देखा है, बट धारावी में जो रहते हैं टैलेंट बहुत है. slums that's the power of slums will make you grow in certain way. अभी बोला जाए ना कि वर्ली में भी बहुत स्लम्स होते थे पहले. अब इधर तू फ्लोरा साइड वो जाएगा ना, उधर भी बहुत है, बट उनका तू तो बैठा ही है भाई, तो तेरे को अभी क्या बताऊं. So basically I'll tell you a history like the entire Worli was our property. यस, हम लोग का like हम लोग के पूर्वज हैं. तिमले. टिमले ने पाठारे, टिमले, मंत्री, मात्रे, ओके. this is our families. पांच कर्षी क्षत्रियस. हाँ, So we used to own this lands as we were the landlords of वर्ली Worli. area. So hence वर्लीकर, चेंबूरकर, दादरकर came to be. तो उसके वजह से ये हुआ था. तो मेरे जब ये स्लम्स नहीं थे ना, हाँ, तो किसी ने सजेस्ट भी किया था कि हम लोग को कि अभी झोपड़पट्टी बांध दो, वो लैंड आपकी हो जाएगी, बिकॉज दिस इज अनक्लेम्ड लैंड. ऑब्वियसली उन लोगों के पेपर्स नहीं है इस. वो लोग उधर बैठे हैं तो वो उनका समझ रहे हैं. हाँ, तो दिस इंडियन गवर्नमेंट हैज दिस रूल राइट, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ लैंड एक्विजिशन द लैंड Becomes बिकम्स yours. 3 की 4 साल के बाद. नहीं थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा 5 पीरियड है, 5 5 की साल 7 का है. कुछ तो है. वो अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल्स वगैरह रहेगा, हाँ, सो यू तो- कैन क्लेम. हाँ, होता है क्योंकि हम So लोग के that गांव में हुआ था. लैंड बिकम्स योर्स, बिकॉज पहले लैंड के पेपर्स नहीं थे. तो हम्म. इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉट ऑफ पॉटहोल्स फाइनेंशियली आल्सो. अरे वो बोलते हैं लूप होल्स हाँ, वही. जो loophole है. सिस्टम में लूपहोल और रहते हैं, पॉटहोल्स बहुत है, बहुत है. जिसके वजह से लॉन्डरिंग भी बहुत होता है. यस. ऐसा कुछ है कि हम लोग जो पैसा ले सकते हैं एडवाइस कर दो सर. नहीं भाई. जस्ट किडिंग. बट ये कैमरा बंद होने के बाद सब मालूम पड़ेगा. बट नो, सो नेहा नागर, if हाँ, you know, नेहा. she tells कि टैक्स कैसे इवेड किया जाए. Yes. So do you have your own tactics to evade tax? Like not laundering बोल रहा नहीं है मैं. Evade मतलब इवेंट
लीगली सेव इट. सेव कर सकते हैं. बेसिकली तो भाई हम लोग टैक्स सेव, पगार इतना नहीं है हम लोग का, टैक्स नहीं भरते हम लोग. एक माल में मेरे को, मैंने रिच डैड और पुअर डैड में पढ़ा था कि ज्यादा रियल एस्टेट लेने का रहता है क्योंकि उसमें टैक्स कम रहता है ना. नहीं, अगर तू लोन्स वगैरह निकालेगा ना वो रियल एस्टेट पे, तो वो तेरे टैक्स सेविंग में आ जाता है. बट उसमें भी सर्टन लिमिट है, कुछ 2.5 लाख 2 लाख ऐसा. और तू म्यूचुअल फंड्स ELSS रहता है, तो तू ELSS के थ्रू इन्वेस्ट करेगा तो यू कैन सेव अप टू 1.5 lakhs. But like if you have earned a certain amount, like 1-2 करोड़ कमा लिए तूने और तूने डायरेक्टली घर ले लिया तो टैक्स नहीं लगता ना, ऐसा कुछ तो है ना? नहीं लगता है ऑब्वियसली. लगता है प्रॉपर्टी टैक्स तो लगता है ना तेरे को. प्रॉपर्टी But टैक्स, अगर बट वो म्यूचुअल फंड्स पे नहीं लगेगा, तेरे को प्रॉपर्टी पे लगेगा. हाँ ऐसा है वो. ऐसा है. हाँ. बट अगर तू वो 1 करोड़ का अगर तू वो लोन दिखाता है कहाँ पे कि लाइक यू हैव बोरोड मनी फ्रॉम सर्टन थिंग, तो जो लोन अमाउंट रहता है उस पे तो तू जो भरता है प्रीमियम लोन का, तो उस पे तेरे को टैक्स नहीं लगता है. This is, I feel this is wrong कि you have to pay interest also in you have to pay interest also, and you have to pay like you have to pay interest also and you have to pay the tax at the same time. I feel वो तो this is wrong. अभी रिसेंटली निकल रहे थे कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे आपको कोई तो लगाने वाला था ना 1 की 2 रुपया. हाँ आपको सर्टन अमाउंट लगेगा एज अ चार्ज. पेटीएम वाले का शायद सुना ये था. तो गलत ही है ना भाई. हाँ, ये तो So गलत. why will you be using UPI? ऑब्वियसली ना. तो यूज ही क्यों करेगा यूपीआई. पेटीएम का सीन क्या था, उनको लॉसेस ही हो रहे हैं. लाइक ये जो अभी कर रहे हैं ना वो लोग, तो उनसे उनको लॉस ही हो रहा है डिस्काउंट वगैरह देके. तो 2 रुपया चार्ज करके वो लोग थोड़ा प्रॉफिट में आने वाले थे. अरे बट तो यूज ही कौन करेगा. वो तो है. Everyone will shift on like apps like Google Pay or something like that, which is completely free फ्री. because उन लोग का नहीं बट वो कैंसिल हो गया ना. cancel हो गया. It has to, because उन लोग थक कर कितना ठगोगे. ये पहले ही किया रहता तो अलग ठीक. हाँ अलग बात स्टार्ट थी. में क्या है, अभी अभी लोग हैबिट हो वो गया तो है. जियो जैसा हो गया, सबको फ्री में बांट दिया. अभी भाई प्राइजेस आसमान छू रहे हैं. It is now 600 something for the recharge, but like बाप रे, that is also not. Now the 5G network is coming. It is different. ये सस्ता होने वाला है. No. नहीं ये तो सस्ता नहीं बहुत होगा. महंगा होएगा. It has a thing which is like a Wi-Fi router, so you have to install it, and wire bear नहीं है, wireless connection है. उसको भी मतलब जो Wi-Fi को वायर आता है ना, वो भी नहीं लगेगा. वो मतलब एयर से वो Wi-Fi लेगा. पूरे भाई. उसका नाम ही जियो एयर है, फाइबर एयर. हाँ. तो वो ऐसा ही हवा से ही फाइबर उठाएगा, फाइबर कनेक्शन, और वो घर में सर्व करेगा 5G नेटवर्क. 5G नेटवर्क 100 to 2. अब इंडिया ग्रो हो रहा है ये तो दिख रहा है सबको, बट अभी जो डाउनफॉल बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट आ रहा है ना वो थोड़ा अलग है. तो उसके वजह से सबको लग रहा है कि अरे नहीं इंडिया, बट जो बाहर के जो कंट्रीज है वो इंडिया पे अभी बेट ले रहे हैं. Because India, if you see, people are shifting their manufacturing from India to China to India. China to I said my bad. एग्जांपल Apple shifted from China to India. Elon Musk is also thinking to shift to India, but India. like वो थोड़ा गडकरी के साथ थोड़ा ऐसा 19-20 हो रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है. बट वही है ना कि लाइक अगर बाहर के पीपल इंडिया पे बेट कर रहे हैं तो वहाँ इंडियंस पीपल आर नॉट. Exactly, India आगे जाके बहुत बढ़ने वाला है. It is not like the golden days of India are gonna come back. हम लोग का लाइक जब हम लोग मोतीलाल ओसवाल में हम लोग को ट्रेनिंग्स वगैरह मिलता है तो स्पीकर्स. अभी रिसेंटली मैं कल एक कॉन्फ्रेंस में जाके आया तो उधर हम लोग को बताया लाइक इन 5 years India is becoming a $5 trillion economy. 5 trillion dollar economy. Now we are around like 3 trillion or something like Oh. that. Do you know, right? If like Sharad Pawar opens his funds, it is already 5 trillion. No comment. उधर कैंसिल नहीं होने का टिकट में. कल मेरे घर पे वो जेसीबी आ जाएगा. नहीं तो क्या, मेरा मिरर का 8वां माला उड़ा देंगे. 7वां माला. But if people open their black fund index, अरे वही तो ऑलरेडी तू है. we are already पैसा ही पैसा पैसा. होगा. we are about trillion. अरे ऑब्वियसली यस. बहुत ब्लैक मनी है. वो डिमोनेटाइजेशन किया बट उसका फायदा हम लोग उन लोग को ही हुआ जिन लोग के पास पैसा था. पैसा था. कुछ नहीं, मोदी अंकल को नोट का कलर अच्छा नहीं लग रहा था, रीडिजाइन करने का था बस. अरे नहीं बहुत मतलब ये एक मिथ
तेरे को पता है कि नहीं पता, बहुत जन बोलते हैं कि जियो जो स्टार्ट किया वो डिमोनेटाइजेशन के पहले गया। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो कि- उसमें क्या बोलते हैं कि अंबानी को पता था कि हाँ, डिमोनेटाइजेशन होने वाला होने है, वाला है। हाँ, बट वो गलत है। जियो का स्टार्ट तो 2009 में ही हुआ था। उसका जो लड़का था वो ऑलरेडी सब सेटअप वगैरह करके आया था, बट उसका और उसके भाई का डील था कि भाई तू इतने साल तक टेलीकॉम इंडस्ट्री में नहीं आ सकता, तो ही वेटेड फॉर दैट एंड ही, समझे तू, उसने उतना साल तक वेट किया, और जो उसका जो वेटिंग पीरियड था ना उसमें उसने बहुत रिसर्च किया हाँ, कि हाउ वी कैन homework टैकल किया पूरा। इनटू इंडियन मार्केट्स। उसके बाद जियो आया जब उनका जो पीरियड खत्म हुआ। और तभी उन लोग का बराबर, वो कोइंसिडेंस हो गया, टैग हाँ, क्या वो है। डिमोनेटाइजेशन कोइंसिडेंस हो गया। but it was a nice move, I say, like Jio का जियो इनटू टेलीकॉम वाज समथिंग यूनिक। very unique. फोकट में नेट, अगर वो नहीं होता तो इंडिया में कंटेंट क्रिएशन नहीं वो भी होता, नहीं होता। हम हाँ, लोग अरे, यहाँ पे नहीं ये होते। पॉडकास्ट नहीं क्योंकि होता। 4G was started by initial जियो। हाँ, आज जितने भी सब और क्रिएटर अगर जियो आता ही नहीं तो शायद आज वोडाफोन भी तो डूब गया है, वैसे भी तो एयरटेल ही रहता, तो वो मोनोपोली। अभी भी देखा जाएगा तो डुओपोली ही है। वोडाफोन बहुत जन बंद कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने वोडाफोन को रखा ही इसके लिए कि लाइक डुओपोली ना हो, इसके लिए। तो अगर डुओपोली आ गया तो फिर रेट जो रहेंगे अभी भी इतने, तो लाइक अभी तो 600 550 का तो रिचार्ज आता है 56 डेज का, तो अभी इतना है, तो फिर जियो के पास प्रीपेड नहीं है ना? नहीं, वही तो पोस्टपेड नहीं, आई हैव नो आइडिया। पोस्टपेड because I've not heard about नो, Jio मैंने भी postpaid. नहीं सुना है, मैंने प्रीपेड ही सुना है। because कमेंट करो। जियो फाइबर लेने पे पोस्टपेड है, ऐसा कुछ था। जियो फाइबर एक्चुअली मेरे एरिया में आया नहीं है, तो अपने आई एरिया हैव, में है। मेरे ऊपर वाले साइड अच्छा नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट जियो पोस्टपेड एंड फाइबर। नाइस। awkward silence नहीं, I was thinking Jio, if you see, it is one of the richest company in telecom industry in short period of time, शॉर्ट very short period of time. I was thinking that only कि like कितने smartly उन लोग ने Play किया। बट उनका जो प्ले बोलते हैं ना, वो प्लानिंग 90% था, एग्जीक्यूशन ओनली 10% था, तो वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या गलती करते हैं, प्लानिंग 10% करते हैं, एग्जीक्यूशन 90% करते हैं। होमवर्क तगड़ा होना चाहिए। होमवर्क छोड़, तेरा ये भी तगड़ा होना चाहिए कि नॉलेज, मार्केटिंग, बैकिंग, तेरे पीछे कौन खड़ा है, तेरे ऊपर किसका हाथ है। everything is considered properly. It is not just one thing that comes when it takes like financial decisions. अभी मेरे पास एक स्टोरी है. So basically, I used to go to a dentist for my teeth, right, and everything. So he told me कि उसका दोस्त है, यस, and he was like, उसके डैड का डेथ हो गया, and उसके डैड ने MRF के शेयर्स लिए थे. अरे कितने वाला? I think so, like 100-200 शेयर्स लेके बहुत बहुत पहले जब नया आया था ना MRF, 1-2 रुपए का था, जो नया आईपीओस वाला हाँ, वगैरह, तो उठाए 100-200, हाँ, तो अभी उसका and- वैल्यू कितना रहेगा। and listen, it was around 1990s 1980s के आसपास उठाए थे, and सीन ऐसा हुआ 2015-16 में उसके डैड की डेथ हो गई, एंड वो लोग लॉस में थे फाइनेंशियली, घर साफ कर रहे थे, एमआरएफ मिल गया, पेपर्स मिल गए शेयर्स के। भाई जो पागल हो गया ना वो बंदा, वो बोलता है कि he bought a house your like I think so लोधा में, लोधा डॉबर, हाँ लोधा में he bought a house 2018 के आसपास। वो जो अपने को ब्लैक कलर की मस्टैंग घूमती दिखती है ना, हाँ, वो उसकी है, वो बंदे की है, and now he's well settled because दैट एमआरएफ शेयर्स। shares is serving him very good. अरे बाप रे, तो तब उसने हंड्रेड्स वगैरह लिए थे, तो उसका जो डिविडेंड वगैरह वो भी सब उसको मिल गया रहेगा अभी तक। तो वो जो फ्रीज हो गया था ना, बाद में हाँ, उसने क्लेम क्लेम किया, और डिजिटल करने के बाद सब उसके नाम पे होगा। यस। अरे भाई, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यही बोल रहा था ना,
अभी स्टार्ट करो, लंबा रुको, अच्छा पैसा बनेगा. तुम लोग को अगर तुम लोग को चाहिए कि तुम लोग की फैमिलीज अच्छा आगे जाके खाए पिए, तो you should invest right now. Yes. Starting from, if you're like getting into your 20s, get started. 500 रुपए तो 500 रुपए डालो. Yes. उधर डाला तो है, संस्कार देकर ऐसे भाई मेरे तरफ क्यों देख रहा है निशान? मैंने तो पहले करके रखा है, मैं आगे हूँ सबसे. अरे उसको जरा डालो का मतलब नहीं समझा. But you should consider yourself and like put your money in this like savings and everything. और जब आपका कंपाउंडिंग होके 20 साल के बाद होगे तो you won't stay an average common man. You will be Saving a lot more than him. हाँ. Like जो एवरेज पर्सन एफडीज में 7%, तो वो तो आधा उसका इन्फ्लेशन ही खा जाता है. But in पैसा. recent years only the financial knowledge has started increasing. You know? हाँ, क्योंकि अभी हम लोग जैसे है हम्म. तो पापा को या मम्मी को वगैरह, अगर अभी मेरे पापा जनरली गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनका कैसे रहता है कि नहीं यार तू एफडीज कर ले, उसमें PF कर ले. PF, हाँ वो कर ले, उसमें तेरे को अच्छा रिटर्न्स आता है. So ये इंडिया में ये बहुत देखा कि you never talk about finance in Indian family. यस, नेवर. Have you इसके पापा तो इंश्योरेंस करते हैं. अरे Do you speak about your finances with your dad? ऐसे पैसे पास कर डाला बस. Talking about like Indian parents, hello. Dishang Danyania is back. Top ये एक पॉइंट सुन लो. अगर तुम लोग आज के दिन से अगर तुम लोग डिसाइड करते हो कि तुम लोग को अपने बेटे के साथ बात करनी है फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, और तुम लोग बताते हो कि कैसे किया जाता है, अगर नॉलेज तुम लोग एडवाइजर की एडवाइस लेके तुम लोग इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करते हो, तो वो पैसा ये लोग खाते नहीं है. ये लोग इन्वेस्ट ही करते. उन लोग को कमीशन मिलता है थोड़ा बहुत, उन लोग को पैसा मिलता है, उन लोग का जॉब है वो. बट तुम लोग का ये फायदा होता है कि तुम लोग को मालूम पड़ता है कि कहाँ पैसा जा रहा है और उसको कंपाउंड होके कैसे रिटर्न्स मिलने वाले हैं. आपके बेटे का सिक्योर करने का तो सिर्फ इंश्योरेंस लेके फायदा नहीं है, आपको अलग अलग चीजें भी लेनी है. जैसे आपको एफडीज करने हैं, आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने हैं, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने हैं. यस. देयर आर मेनी वैरायटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर लमसम पैसा है तो वो डाइवर्सिफाइड करो. एफडीज में भी डालो, बट एक सर्टन पैसा डालो जितने का, लाइक समझो 1 लाख का लमसम पैसा है तो उसमें से आप एक 40,000 अगर एफडीज में डालो, एग्जैक्टली 40,000 आप इक्विटीज में डालो, और 20,000 जो आपके पास बचेगा वो आप गोल्ड में डालो. तो ये डाइवर्सिफिकेशन रहेगा तो आपका एक जो रिटर्न्स आएगा वो भी बढ़कर आएगा एफडीज से. बट लास्ट क्लोजिंग टॉपिक फॉर द डे, गोल्ड के बारे में. जब हमने गोल्ड से स्टार्ट किया तो Yes. गोल्ड से ही खत्म करें. डू यू थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन sovereign bonds or like physical gold? सॉवरेन गोल्ड ऑब्वियसली यस भाई. देखो फिजिकल गोल्ड तभी. So explain what is sovereign gold or sovereign bond, because he is not aware of it. ओके, सो गवर्नमेंट वाला बोल रहा है ना. हाँ, गवर्नमेंट सोवरेन बॉन्ड्स जो होते हैं वो आपको एक इंटरेस्ट देते हैं, पे करते हैं. लाइक तूने अभी नॉर्मल बॉन्ड्स वगैरह सुना ही रहेगा, अभी रिटेल बॉन्ड्स आते हैं या फिर आरबीआई इशू करता है रिटेल बॉन्ड्स वगैरह. तो उसमें तेरे देखो एक फिक्स्ड पीरियड रहता है, लाइक यू हैव टू, अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा है उसका मिनिमम वैल्यू भी रहता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का. तो उसमें तेरे को कैसा रहेगा कि फिक्स्ड, अरे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रुक, लॉक इन पीरियड. लॉक इन पीरियड. फाइनेंशियल एडवाइस. अरे भाई मैं सोया नहीं हूँ, इससे दिमाग घूम रहा है. ठीक है, क्या होता है, that is also getting full. माइंड हैंग हो जाता है. क्या हो गया, full होता है. बैटरी लो हो गया. हाँ, so हाँ खत्म कर देना. so you चालू say- करो. हाँ, तो उसमें कैसे रहता है कि एक लॉक इन पीरियड रहता है, यू हैव टू इन्वेस्ट मिनिमम वैल्यू फॉर मिनिमम जो उनका लॉक इन पीरियड रहता है वो, एंड यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स ऑन दैट. उसमें तेरे को एक परसेंटेज मिलेगा, 8%, 9%, 7% से स्टार्ट होता है. तो उसमें तू अगर फिजिकल गोल्ड लेगा ना तो उसमें तेरे को रिटर्न्स उतना नहीं मिलेगा जितना तेरे को गोल्ड बॉन्ड्स में मिलेगा गवर्नमेंट वाले. तो वो डिफरेंस, फिजिकल गोल्ड तभी लो जब घर में शादी हो या फिर किधर पहनना है
वैसा भी तूने तो लिया ही है भाई. चलो. ये पुराना सोना है. So thank you for watching today, and I hope you will watch continuously. And मैं गलत बोल रहा actually because बंद हो गया.